नमस्कार दोस्तों, डांडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक चलेगा भारत की 1857 की क्रांति। क्रांति से पहले अपन बात करेंगे कि जो अपनी डांडिया क्लासेज में है, जो रीड के लिए सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं तो उन्हीं की बात करेंगे, और प्लस में रीड के साथ साथ में पटवार भी उनकी बात करेंगे। ध्यान से पढ़ना। भारत की 1857 क्रांति दिलचस्पी है और एक एक चीज़ को देखते रहना, कहाँ क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो सकता है, इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। अपन टॉपिक शुरू करते हैं भारत की 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बात है 1857 की। पहले 1857 की क्रांति से पहले अपन इनकी 1857 क्रांति क्यों ही थी, कारण क्या था, किस कारण से सर्वप्रथम की बात करते हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी, भारत में कब आई थी, किस किस को भेजा गया था भारत के अंदर जो स्थापना के समय। इंग्लैंड EIC था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि प्रथम जो उस टाइम इंग्लैंड के था, ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या नाम था। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत पे किसका शासक था, उन सब की बारे में बात करेंगे। इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, किस तरह 1857 क्रांति का शुरू हुआ था और किस तरह इनकी ख़त्म हुआ था, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो, भारत की 1857 की क्रांति ऐसी क्रांति थी, पूरी तरह से भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे ब्रिटेन के लोग। ब्रिटेन के लोग जो अंग्रेज लोग थे, जो अत्याचार करने के साथ साथ में लोगों की जो दुर्दशा हो रही थी, गलत हो गई थी। तो 1800 आप अगर पूरे राजस्थान या पूरे भारत के राजा एक साथ मिलकर हो जाते, एक साथ इनका सबका एक सम्मिलित रूप में हो जाते, तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो उसी 1857 को ही आज़ाद हो जाता। तब होता जब पूरा राजा एक साथ संगठन बन जाता तब, लेकिन संगठन पूरी तरह से नहीं बन पाया था अपने राजस्थान के राजाओं या भारत के राजाओं का। तो 1857 क्रांति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, युद्ध के बारे में, 1857 क्रांति के बारे में बात करेंगे। पहले अपन इनकी नॉर्मल बातें की याद करेंगे। देखो, भारत की 1857 क्रांति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 1600 ईस्वी में एक कंपनी, ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना हुई थी। वो कंपनी है EIC। अपन इसको पूरा नाम लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, या तो इसकी स्थापना के दो या इसका गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको यह याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कहाँ हुई थी स्थापना? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय इंग्लैंड की महारानी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो ब्रिटेन की महारानी के बारे में पूछा जाता है। उस समय महारानी कौन थी? देखो, ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ, जो भी कौन सी थी? प्रथम।
ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ, जो भी कौन सी थी, प्रथम पे थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, 1600 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत पर किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत पर शासन किसका था? मुगलों का था। और मुगलों के अंदर जो अपन मुगल शासक कौन था? उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। मुगल शासक अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में आई थी, और भारत में भेजने वाली कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उस समय जब भारत में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था, तो किस कारण से, किस उद्देश्य से भेजा गया था भारत के अंदर? देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जब भेजा गया था, केवल किसके कारण? व्यापार के कारण, व्यापार करने के कारण, ना कि कोई शासन स्थापित करवाने के लिए, भारत को बंदी बनाने के लिए नहीं किया गया था। केवल किसके लिए? व्यापार करने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ भेजा गया था? भारत के अंदर भेजा गया था। देखो, शुरुआत में भारत में किस किस व्यक्ति को भेजा गया था भारत के अंदर? कब, कौन कौन से सन में भेजा गया था? किस किस से मुलाकात, कौन कौन सा मुगल शासक था उस समय जिसको वहाँ पे इनको जो वार्तालाप था, बातचीत हुई थी कि हम भारत में स्थापना करना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं, ताकि हमारा भला हो और आप भारत के लोगों के ऊपर भी भला हो जाएगा। देखो, एक दो सन याद करने हैं अपन को। एक तो रही 1608 और दूसरा रहेगा अपन को 1615। दोनों सन आपको याद करनी है। 1608 में एक जो इंग्लैंड का था, एक जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। पहला कैप्टन हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मुगलों से बातचीत करने के लिए भेजा था, कैप्टन हॉकिंस को, सन 1608 में। 1615 की बात करें, 1615 में वे व्यक्ति को भेजा गया था सर टॉमस रो को भेजा गया था। ये सर टॉमस रो ने कौन सा मुगल शासक था जिससे वार्तालाप हुई थी कि हम भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी खोलना चाहते हैं? सर टॉमस रो से जो वार्तालाप हुई थी, वो किससे वार्तालाप हुई थी? बातचीत किससे हुई थी? बातचीत किससे हुई थी? वो थी मुगल शासक जहांगीर से। किससे? जहांगीर से मुलाकात की थी। और कहाँ पे करी थी? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर हमारे सर टॉमस रो था, जहांगीर से मुलाकात करी थी सर टॉमस रो। देखो, इतनी सी बारे में बात करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आता है, ध्यान देना, ये आपके रीट के अंदर सिलेबस के अंदर है, पटवार के अंदर सिलेबस के अंदर है, स्कूल लेक्चर के अंदर सिलेबस के अंदर है। तो इसलिए राजस्थान की जो आरपीएससी के माध्यम से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करीब जो भारत के बारे में पूछे, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान 1857 क्रांति के बारे में बात करेंगे। पहले अपन भारत की 1857 क्रांति के बारे में बातें कर रहे थे। क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान देना, 1600 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये स्थापना? कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में हुई थी। अपने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं हुई। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय इंग्लैंड की महारानी के बारे में पूछा जाता है। ध्यान देना, इंग्लैंड की महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम है, द्वितीय नहीं है, यह ध्यान रखना है। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब भारत पर किसका शासक था? किसका शासक था? तो ध्यान देना, मुगलों का शासक था। मुगलों की भारत में स्थापना हुई थी सन 1526 में। पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय 1526 में स्थापना हुई थी। तो ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब भारत पर शासन किसका था? मुगलों का था। और उस समय शासक किसका था? अकबर का था। अगली बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि भारत में ये किस उद्देश्य से आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो भारत में किस उद्देश्य से आई थी? शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अपना राइट आंसर रहेगा व्यापार करने के लिए। किस कारण से? व्यापार करने के कारण से ही आई थी। बाद में इन्होंने शासन अधीन कर लिया, उसके बाद की बात करेंगे, लेकिन ये शुरुआत में आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी और दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं रहेगा। अगली बात है, जब 1857 क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापना करने के लिए जो एलिजाबेथ प्रथम ने भेजा गया था, तो एक तो हमारे 1608 में भेजा था, कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था, लेकिन हॉकिंस से सही तरह बात हो नहीं पाई कि इसके अंदर अपने भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाए। दूसरी बात, जब 1615 ईस्वी के अंदर भेजा था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को भेजा था सन 1615 के अंदर। और ये मुगल शासक, कौन से मुगल शासक से वार्तालाप हुई थी? मुगल शासक का नाम था जहांगीर। और जहांगीर से जो बात हुई थी, तो जहांगीर से कहाँ हुई थी? ये अजमेर में मुलाकात हुई थी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 ईस्वी के तहत और आसपास में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले काफ़ी लोगों ने, काफ़ी नवाबों ने, काफ़ी राजाओं ने इनका बहिष्कार किया। बहिष्कार यूँ किया कि आप यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अगर यहाँ पे, तो आप हमारे ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर, राजाओं के ऊपर आप अधिकार करने लग जाओगे। तो इसलिए काफ़ी जो राजाओं ने, बंगाल के नवाबों ने, हैदराबाद के निजामों ने, इन्होंने काफ़ी इनका आलोचना करी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या, भारत के अंदर स्थापना करने के बाद भी फिर बाद में देखो आगे क्या होता है, कौन सा युद्ध होता है, दूसरा कौन सा युद्ध होता है, ताकि भारत में अधिपत्य स्थापना कर दी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे इसके। देखो स्थापना हो गई थी, 1600 में स्थापना हो गई इंग्लैंड के अंदर। आगे बात करते हैं, एक आपने युद्ध का नाम सुना है, वो है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य होता है, कब होता है, कहाँ प्लासी कहाँ पड़ता है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्लासी का युद्ध है 23 जून सन 1857 की बात है। 23 जून 1857 की बात है। और प्लासी जो पड़ता है, जो कहाँ पे, कौन से स्थान पे है? ये बंगाल के अंदर। कौन, कहाँ पे है ये? बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। प्लासी का युद्ध का कारण बताऊंगा, कारण क्यों हुआ था, कारण क्या था। प्लासी के युद्ध, एक तरफ कौन थे? अंग्रेज लोग थे। एक तरफ अंग्रेज लोग थे और एक तरफ की बात करते हैं तो एक तरफ कौन था? बंगाल के, बंगाल। अंग्रेज की बात करते हैं कि अंग्रेजों के अंदर जो कौन था, अंग्रेजों का जो कौन सेनापतियों को कौन संभाल रहा था? एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम था क्लाइव। और बंगाल की जो, इधर से बंगाल की बात करते हैं, बंगाल के था नवाब
सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला। देखो, प्लासी का युद्ध 23 जून 1857 को कारण क्या था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब 1857 के आसपास भारत में स्थापना होने को तैयार हो रही थी, तो इसका जो आलोचना करे थे कि यहाँ पे कोई कंपनी यहाँ पे बंगाल के अंदर नहीं लगेगी। बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। ये यहाँ का शासक था। कहाँ का? बंगाल का शासक था। तो बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला ने कहा था कि क्लाइव, यहाँ पे कोई आपकी कंपनी वगैरह नहीं खुलेगी, यहाँ पे कोई इसका अधिकार नहीं है। लेकिन अंग्रेज क्लाइव ने कहा कि कंपनी खुलेगी। खुलने के बाद में एक युद्ध होता है, उसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून सन 1857 के अंदर। अभी इसके अंदर प्लासी के युद्ध के अंदर जीत हार की बता देता हूँ। क्लाइव की अर्थात अंग्रेजों की इसमें क्या हो चुकी थी? जीत हो गई थी। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। अब हार हो गई थी, नवाब सिराजुद्दौला परेशान थे इस बारे में कि अपन प्लासी का युद्ध अपन पूरी तरह से हार चुके हैं। हारने के बाद भी सिराजुद्दौला शांत बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। तो इन्होंने ऐसे कहा कि आप यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजों का जब प्लासी का युद्ध पूरी तरह से जीत चुके थे, तो अंग्रेजों का जो आधिपत्य अर्थात प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का शासन बंगाल में स्थापित हो गया। संपूर्ण भारत की बात नहीं कर रहा, और कहाँ की बात कर रहा हूँ? ओनली मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अंग्रेजों का शासन बंगाल में आधिपत्य अर्थात शासन स्थापित कौन से युद्ध के पश्चात हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात हुआ था, अर्थात प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। दोस्तों, आपको याद रखनी है, ध्यान देना। कब हुआ था प्लासी के युद्ध? 23 जून सन 1857 के अंदर। 23 जून सन 1857 के अंदर इसका हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी कहाँ पड़ता है? कौन से स्थान में पड़ता है? हमारे बंगाल के अंदर। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के मध्य। अंग्रेजों का शासक था क्लाइव, और बंगाल का शासक का नाम था नवाब सिराजुद्दौला। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की जीत हो चुकी थी, लेकिन बंगाल की इसके अंदर क्या हो गई थी? हार हो गई थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का जो शासन स्थापित हो गया था, कहाँ पे हो गया था? केवल बंगाल पे हो गया था, संपूर्ण भारत पे नहीं हुआ था। कब तक? प्लासी का युद्ध के पश्चात। आगे इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन दूसरे युद्ध की बात करेंगे। देखो, अगला युद्ध है बक्सर। मैं आपको 1857 की क्रांति पे ला रहा हूँ धीरे धीरे। पहले कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो सबसे पहले अपन वहाँ पे आएंगे। अपन दूसरा युद्ध होता है, एक का नाम है बक्सर का युद्ध। ये हुआ था 22 अक्टूबर सन 1864 को। 22 अक्टूबर सन 1964 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध देखो किस किस के मध्य हुआ था। वही एक तरफ कौन थे? अंग्रेज लोग थे वर्सेज, और एक तरफ देखो कौन कौन से थे, कौन कौन नहीं थे। एक तो थे बंगाल,
प्लस एक थे अवध प्लस और कौन साथ दे रहा था इनका, मुगल शासक। मुगल शासक। जब प्लासी का युद्ध हो गया था, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हो चुकी थी। हार होने के बाद में इन्होंने सोचा, बंगाल ने, अवध ने, मुगलों ने सोचा कि ये अंग्रेज अपन पे अधिपत्य धीरे धीरे कंपनी स्थापित करने के पश्चात यहाँ पे अधिपत्य कर लेंगे और अधिपत्य करने के बाद में अपन यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो इस कारण से यहाँ पे शासक, बंगाल के शासक, अवध के शासक और मुगल के शासक तो एक जगह हो गए और अंग्रेज एक तरफ हो गए। अंग्रेज जो शासक था, अंग्रेज शासक का नाम था मुनरो। मुनरो यहाँ पे अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। इधर से बंगाल से व्यक्ति का नाम था मीर कासिम। अवध का था सुजाउद्दौला और मुगलों का था शाह आलम सेकंड। मैं आपकी 1857 की क्रांति पे ही लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना। लेकिन धीरे धीरे अपन बात कर रहे हैं, ये 1764 है, ये 1864 की बात नहीं है, 1764 के बारे में बात है। ध्यान देना, अंग्रेज एक तरफ थे, बंगाल, अवध, मुगल शासक एक तरफ हो गए थे। अब होने के साथ साथ देखो, एक तरफ हमारे अंग्रेज इन पे अत्याचार करने लगे। बक्सर का युद्ध था और बक्सर का युद्ध, ध्यान देना कहाँ पे है, बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था, ये हुआ था बिहार के अंदर। कहाँ हुआ था ये, बिहार के अंदर ये युद्ध हुआ था। बिहार के अंदर कहाँ पड़ता है, ये बक्सर पड़ता है। बक्सर कहाँ पड़ता है, ये बिहार में युद्ध होता है। 22 अक्टूबर सन 1964 के अंदर अंग्रेज जो सेनाओं का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था मुनरो। बंगाल का नेतृत्व करने वाला, बंगाल से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था, उसका मीर कासिम। और अवध से जो करने वाला था सुजाउद्दौला, और मुगल शासक को जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन है, शाह आलम। जब जब शासक एक जगह इकट्ठे होने के, संगठन बनाने के बाद भी ये इधर से हमारे बक्सर का युद्ध, ये क्या हो चुका था, इनकी हार हो गई थी। और लेकिन अंग्रेज फिर भी इसमें अंदर क्या हो गए थे, जीत हो गई थी। अर्थात इनकी जीत हो गई थी और इनकी क्या हो गई थी, हार। बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था। देखो, संपूर्ण भारत के बारे में बात कर रहा हूं मैं। केवल बंगाल पर पूर्ण बंगाल पर अधिकार कौन से युद्ध के पश्चात हुआ था, प्लासी का युद्ध। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, बक्सर के युद्ध के पश्चात हो गया था। तो ये आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब स्क्रीनशॉट की बजाय आप अगर कॉपी पेन लेकर साथ में बैठते हो और एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हो तो आपको और जल्दी याद हो जाए, क्योंकि वो आपके पास नोट्स बने बनाए हो जाएंगे फिर कि नोट्स है अपने पास में, कभी भी उसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, पेन कॉपी लेकर इनको उतारते जाओ और आप उनको लिखते जाओ, फिर बाद में कभी भी याद कर सकते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा, फिर आगे बात करेंगे।
हाँ, देखो आगे देखो। अंग्रेजों का आधिपत्य, देखो प्लासी का युद्ध हुआ था अपना 1757 में। 1757 में कब तक शासन किया था इन्होंने? 1857। कितनी वर्ष हो गए इसमें? 100 वर्ष। कितने वर्ष तक शासन किया था इन्होंने? भारत पर अंग्रेजों ने 100 वर्ष तक शासन किया था। क्यों? क्योंकि 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था और 1857 की क्रांति हुई थी। तो 100 वर्ष तक इन्होंने अंग्रेजों ने शासन किया था। अंग्रेजों ने शासन करने के बाद में इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की एक तरह की नीति हो गई। अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति कितने साल तक? 100 साल तक। अंग्रेजों की नीति हो गई, देखो 100 वर्ष तक फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, ये किनकी थी? अंग्रेजों का ये कार्य हो चुका था। कब तक? 100 वर्ष तक। कि फूट किस में डालो? जो भारत के राजाओं में एक दूसरे का मनमुटाव करो और मनमुटाव जनता का मनमुटाव करो, अर्थात फूट डालो इनके अंदर और राज कौन करे? अंग्रेज लोग करे। इनका ये किसका एक तरह का वो हो गया था? अंग्रेजों का कहना था कि फूट डालो और राज करो। कितने वर्ष तक इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी? इन्होंने 100 वर्ष तक इन्होंने ये फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। आगे अपन बात करेंगे कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, और भी आगे बताएंगे। इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। क्या 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? कारण क्या था? किस किस कारण था? राजनीतिक कारण था, प्रशासनिक कारण था, सामाजिक व धार्मिक कारण था, या फिर आर्थिक कारण था, या फिर बाद में सैन्य कारण था, तात्कालीन कारण था? इनके बारे में सभी कारण पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है, किस किस कारण से हमारे 1857 की क्रांति हुई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो लेकिन ये इन्होंने ऐसा क्यों किया कि फूट डालो राज करो? तो इनके बारे में अपन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो बात करेंगे अब 1857 क्रांति की विशेषताएं। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का कारण, क्रांति का कारण 1857 की क्रांति का कारण क्या था? किस किस कारण से? देखो अपन इनकी डिवाइड करेंगे। 1857 की क्रांति का कितने भागों में किस किस कारण था? पहला देखो राजनीतिक कारण। सभी चीज पढ़ेंगे अपन। राजनीतिक कारण पहला कि 1857 क्रांति का कारण में राजनीतिक में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ था। दूसरा प्रशासनिक कारण। तीसरा सामाजिक व धार्मिक कारण।
सामाजिक व धार्मिक कारण 3 हो गए। चौथा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? 5वां सैन्य कारण। सैन्य कारण। 6ठा तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के 6 कारण थे। 6 कारण क्या था? राजनीतिक कारण में क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या अपन को पढ़ाना है, क्या क्या आपको सीख लेनी है कि राजनीतिक कारण क्या था। प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या 1857 के क्या कारण हो सकते हैं। सामाजिक व धार्मिक कारण कि समाज के रूप को अंग्रेज लोग समाज को किस तरह, भारत के लोगों को किस तरह देखते थे, कैसे इन पे अपने जो भारत के देवी देवता हैं उनको किस तरह से अत्याचार करते थे। धार्मिक कारण में आर्थिक कारण अर्थात इनको शोषण वगैरह करते थे। अपन एक एक चीज की सब तरह से अपन तैयारी करेंगे, किस तरह अपन को पढ़ना है, किस तरह से अपन को याद करना है। 5वां है अपना सैन्य कारण कि सेनाओं को किस तरह से भारत की जो सेना जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में थी भारत की, उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे थे, कैसी कैसी उनको उपाधि नहीं दी जाती थी। अंग्रेज लोग जो सैन्य अधिकारी थे उनको कैसी कैसी उपाधि दी जाती थी, उनका वेतन भत्ता कुछ ज़्यादा होता था। भारत के लोग जो सैनिक के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैन्य सेना थी उसके अंदर किस कारण से उनको कम मजदूरी दी जाती थी, ये सैन्य कारण। तात्कालीन कारण क्या था? कैसी वो राइफल थी जिसके अंदर जो मुंह से काटने से ऐसा लगता है कि लोगों को भ्रम हो गया कि ये तो सूर की चर्बी है, कोई कहता है गाय की चर्बी है, ऐसे लोग भारत के लोग सोचते थे। तो उनके सबके ही एक एक कारण पढ़ेंगे। पहला अपना जो राजनीतिक कारण है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, आगे अपन बात करेंगे। पहले इनको या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या कॉपी में लिख लीजिएगा, आगे बात करें।